आइए दोस्त समझते हैं आज रीजनिंग के 24 अगस्त 2022 में थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आपको दोस्त जानना जरूरी है। बार बार ये कंसेप्ट हर सेट में देखने को आपको मिलता है, इसलिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आपका दोस्त कन्फ्यूजन दूर हो सके। 2-4 क्लास के बाद दोस्त आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि खुद से भी अपना रीजनिंग का जो बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है दोस्त आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। एसएससी के लिए स्पेशल दोस्त फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया है, उसमें पढ़ाई हो रहा है। टाइम एंड वर्क खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक दोस्त शुरू किया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके फॉलो करें। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप जुड़ सकते हैं दोस्त। उस पर इसका पीडीएफ दोस्त डाला जा रहा है। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग होली के बाद अपना पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्लास के। पहला क्वेश्चन ही दोस्त दमदार है। आइए ऐसे क्वेश्चन दोस्त हर सेट में हम यहाँ दोस्त दावे के साथ बोलते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा हर सेट में। जाकर देख लीजिए, जो 2022 में एग्जाम हुआ था दोस्त, उसमें हर सेट में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, बहुत सारे रीजनिंग से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका रीजनिंग दोस्त 30 नंबर का, इसलिए पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए रीजनिंग में। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या तरीका होगा क्वेश्चन को करने के लिए, आइए समझते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए यहां हम साइड कर दिए, ठीक है भाई। आइए, और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है दोस्त, PQRST और U के नाम की 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी है। सभी का सम्मुख उत्तर की ओर है। QR के बाएं से तीसरे बैठी है, SQ के दाएं से तीसरे बैठी है, UQ के बाएं से दूसरे बैठी है, TU के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पंक्ति P का स्थान क्या है दोस्त? ऑप्शन है दाहिने, सबसे दाहिने छोर से तीसरा, सबसे बाएं छोर से दूसरा, सबसे बाएं छोर से तीसरा, सबसे बाएं छोर पर। ये दोस्त ऑप्शन में दिया है। ये दोस्त बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का, इसलिए आपको दोस्त ध्यान देना होगा इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको बनाना है, क्या तरीका होगा आपको इसमें दोस्त। और कुछ नहीं, बाएं दाएं का नॉलेज होना चाहिए, और कुछ नहीं है दोस्त। आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। और कुछ इसमें दिया है नहीं दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, और फिगर बनाते हैं हम लोग दोस्त। कितने बंदे हैं दोस्त, कितने हैं भाई बंदे हैं आपका दोस्त? 6 लड़कियां है। कितना लड़कियां है दोस्त? 6 लड़कियां। मान लीजिए कि ये 6 लड़कियां है दोस्त, ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठी। उत्तर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? डायरेक्ट इधर ऊपर का होगा, उत्तर की ओर होगा। यहाँ समझ लीजिए, जो नए हैं स्टूडेंट दोस्त, जो नए हैं स्टूडेंट, उत्तर होता है दोस्त आपका ऊपर होता है। उत्तर आपका दोस्त उत्तर होगा, ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, दाहिने साइड आपका पूरब होगा, बाएं साइड दोस्त आपका पश्चिम होगा। ये दोस्त डायरेक्शन होता है। जब उत्तर की ओर मुंह करके सारे लोग बैठा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि सभी के सम्मुख उत्तर की दिशा की ओर है। सभी का मुंह यानी सभी दोस्त ऊपर की ओर मुंह करके बैठे, यानी उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। तो बाएं की बात करें दोस्त, किसी की बाएं की बात करें, उत्तर की ओर कोई बंदा मुंह करके बैठा हो, उत्तर की ओर कोई बंदा मुंह करके बैठा है, तो बाएं की बात करें किस ओर होगा दोस्त? पश्चिम की ओर होगा। यदि आप नए हैं तो जाके खड़ा होकर उत्तर की ओर मुंह करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बाएं की बात करें दोस्त, किधर होगा दोस्त? पश्चिम की ओर होगा। तो बाएं हमारा किधर होगा दोस्त? इधर होगा। बाएं इधर होगा, दाएं किधर होगा दोस्त? इधर होगा। किसी को दाएं बैठाना होगा तो हम इधर बैठाएंगे, बाएं बोलेगा तो इधर बैठाएंगे, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्त। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। यू जो है दोस्त आर
के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठी है। 6 बंदा है दोस्त। मान लीजिए शुरू करते, पहला बंदा, यहां से पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बंदा हो गया दोस्त। सारा का लाइन हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कर यू आर के बाएं से तीसरे स्थान, आर के बाएं से, तो आर के बाएं कौन होगा दोस्त? मान लीजिए कि आर यहां बैठा है दोस्त, आर के बाएं से यू तीसरे स्थान पे है। आर के बाएं पहला, ये दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन है दोस्त? यू है। आर के बाएं तीसरा स्थान पे कौन है दोस्त? आपका यू है। आर के बाएं से कौन दोस्त? बाएं से तीसरे स्थान पे कौन? कितने स्थान पे दोस्त? तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान, तीसरे स्थान पे है कौन है दोस्त? यू है। बाएं से, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए यहां लिखा जा रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाएं से हटा दें, कोई जरूरत नहीं है दोस्त, यहां समझिए ना आप लोग। एक बार फिर से समझा दिया जाएगा यहां तक, ठीक है। पहला कंसेप्ट हुआ दोस्त, आगे चलते हैं। कर एस जो है दोस्त क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे है। एस जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे है दोस्त। एस जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे है दोस्त, यहां तो स्थान फिक्स हो चुका है, तो क्यू से दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो दाएं से यहां दोस्त दोनों जगह पे नहीं बैठेगा, क्योंकि तीसरे स्थान से कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो यहां दोस्त देखेंगे तो एस जो है क्यू के दाएं से, तो एस तो या तो यहां हो जाएगा और नहीं तो यहां होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। ये आगे डिसाइड होगा कि एस इस स्थान पे बैठा है या कि इस स्थान पे बैठा है। क्यू से दाएं से बोला है दोस्त, क्यू के कह रहे एस जो है क्यू के दाएं से, क्यू के दाएं से, तो क्यू के दाएं से, तो यहां दोस्त यहाँ क्यू, इधर क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। क्यू के दाएं से एस तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये एस हो जाएगा दोस्त। और यहाँ दोस्त क्यू इस स्टेप पे भी हो सकता है, एस एक स्टेप आगे भी बढ़ सकता है दोस्त दूसरे फिगर के अंतर्गत। तो आगे पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं। जो क्यू जो है दोस्त आपका, यू जो है क्यू के बाएं से बैठी है। कर यू जो है दोस्त आपका क्यू के बाएं दूसरे बैठी है। यू जो है दोस्त क्यू के बाएं दूसरा बैठा है, तो यहाँ दोस्त आपका क्यू का स्थान दोस्त फिक्स हो गया। यू जो है दोस्त क्यू के बाएं दूसरा बैठा है, तो दूसरा बनाने के लिए क्यू को हमें कहाँ रखना होगा दोस्त? क्यू को इस लाइन पे रखना होगा। तो क्यू को इस लाइन पर रखेंगे तो एस एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा दोस्त। अब मेरा सारा डाटा तो सेटिस्फाइड हो रहा है, एक बार अंत में करके दिखा देंगे आपको। और कह रहा है कि जो यू है दोस्त, टी जो है दोस्त यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी जो है दोस्त यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी कहाँ बैठेगा दोस्त? यहाँ बैठेगा। टी दोस्त यू के पास नहीं रहेगा, कह रहे कि हम निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं है। तो जो बचा है दोस्त वो कहाँ बैठेगा? इस खंदे पे बैठेगा। देखिए पी हो गया, पी नहीं हुआ, पी यहाँ बैठेगा दोस्त, पी यहाँ बैठेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त एक बार फिर से और समझते हैं कि सारा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका है, बताइए आप लोग। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है भाई, कह बैठे हैं। कर यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है दोस्त। यू आर के बाएं से, आर के बाएं से ये तीसरे स्थान पे बैठा है, सही बात है दोस्त। बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, आर का बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। और एस जो है दोस्त क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो क्यू के दाएं से, क्यू के दाएं से एस तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। सेटिस्फाइड है भाई? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। कह रहे यू जो है दोस्त आपका क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। यू जो है दोस्त आपका क्यू के बाएं से, किसका दोस्त? क्यू के बाएं से, क्यू के बाएं से, किसके बाएं से दोस्त? क्यू के बाएं से ये दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू के दाएं से, क्यू के ये दाएं से, यू दूसरे स्थान पे बैठा है, सही है भाई। क्यू जो है दोस्त आपका, क्यू जो है, यू जो है आपका क्यू के दूसरे स्थान पे बैठा है, हो गया। कर टी जो है दोस्त यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्त।
टी जो है दोस्त यू के निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी टी यहाँ नहीं बैठेगा, तो टी तो यहाँ बैठ सकते हैं भाई, तो टी को यहाँ बैठा दिए। जो बाकी एक बचा था पी दोस्त, पी को हम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है पंक्ति में पी का स्थान क्या है दोस्त, पंक्ति में पी का स्थान क्या है, पंक्ति में पी का स्थान क्या है। तो पंक्ति में पी का स्थान क्या है दोस्त, ऑप्शन में दिया है सबसे दाहिने छोर से तीसरा, सबसे दाहिने छोर ये है दोस्त, ये वाला इससे तीसरा बैठा है, नहीं बैठा है, ये वाला ऑप्शन आपका दोस्त गलत हो जाएगा। सबसे बाएं छोर से दूसरा, सबसे बाएं छोर से दूसरा, ये सही है दोस्त, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लीजिए कोई ऑप्शन में है या नहीं है। सबसे बाएं छोर से तीसरा, सबसे बाएं छोर से तीसरा नहीं बैठा है, क्यू बैठा है। सबसे बाएं छोर पे ये भी गलत है, सबसे बाएं छोर पे यू बैठा है। तो पी के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का, सबसे बाएं छोर से दूसरे स्थान पे पी बैठा है दोस्त, सबसे बाएं छोर से पी स्थान पे बैठा है। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट के पास जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दोस्त मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। चलते आगे, इस कंसेप्ट दोस्त इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट आपको दोस्त जानना जरूरी है। इसमें दोस्त 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के, जिससे आपका दोस्त एक ही वीडियो में हर चीज का सॉल्यूशन दोस्त मिल सके। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्त करते हैं, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद इसका दोस्त सॉल्यूशन करेंगे। आइए मान लीजिए कि ये दोस्त आपका क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, कह रहे कि ये 6 बॉक्स ABCDEF एक ऊर्ध्वाधर कलम में व्यवस्थित है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी को ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया है, ए और बी के बीच डी को रखा गया है, ई और ई डी के नीचे एक स्थान पे है, ई डी के बीच केवल एक बॉक्स है, तो एफ सबसे नीचे वाले स्थान पे नहीं है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रखा गया है, नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रखा गया है दोस्त, ये पूछ रहा है। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इसको ईमानदारी से समझिएगा। ऑप्शन है दोस्त यहाँ डी, ई, सी और ए, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे एक बार में क्वेश्चन दोस्त आपका बन जाए। तो आपको क्या कर लेना होगा दोस्त, आपको कर लेना होगा, आपको 6 बॉक्स बना लेना होगा दोस्त। कितना बॉक्स है, 6, तो 6 बॉक्स आप बना लीजिए। कितना बॉक्स दोस्त, 6 बॉक्स। आइए बनाते हैं दोस्त, 6 बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। 6 बॉक्स दोस्त बनाते हैं, आइए कैसे बनेगा आइए जानते हैं। 6 बॉक्स दोस्त बनेगा आपका, ये मान लीजिए कि ये बॉक्स हो गया दोस्त। कितना बॉक्स हो गया दोस्त, 6 बॉक्स हो गया। ये 1 बॉक्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 तो ज़्यादा हो गया दोस्त। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 6 बॉक्स आपका दोस्त बन गया। यहाँ कोई किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं, कर बी को ऊपर से दूसरे स्थान पे रखा गया है। पहला स्टेप में ये बोला है दोस्त, बी को ऊपर से दूसरे स्थान, ये क्या हो जाएगा दोस्त, बी को यहाँ ऊपर से दूसरे स्थान। इधर नीचे से बोलेगा तो ये होगा नीचे से, नीचे से ये हो जाएगा आपका, ऊपर से बोलेगा तो ये होगा ऊपर से, ऊपर से। ये पहला बॉक्स हो जाएगा, ये आपका पहला बॉक्स 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर। 6 बॉक्स दिया है तो सारा का नंबरिंग हमने कर दिया है। और आगे बोल रहा है दोस्त कि ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, ए और बी के बीच केवल डी बैठा है दोस्त। तो ए तो दोस्त यहाँ नहीं रख सकते हैं, ए बी का स्थान यहाँ दोस्त फिक्स है कि ऊपर से दूसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। कर ए और बी के बीच 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति, कर ए और बी के बीच
डी बैठा है। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त ए और बी, यानी यहाँ ए रखेंगे दोस्त, यहाँ बी के बीच क्या बैठेगा दोस्त, डी बैठेगा। और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं कि हम ए और बी को इस बॉक्स के सिवाय कहीं दूसरे बॉक्स में शिफ्ट कर सके, ये दोस्त पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आगे चलते हैं दोस्त, कह रहे ई जो है डी के नीचे किसी एक स्थान पे बैठा है दोस्त। ई जो है दोस्त डी के नीचे किसी स्थान पे बैठा है, ये हमें मालूम नहीं है कि इस स्थान पे बैठा है या इस स्थान, यानी एक बॉक्स में बैठा है कि बॉक्स 2 में बैठा है। इसको दोस्त रहने देते हैं स्टेप को और आगे पढ़ते हैं। कर ई और डी के बीच केवल एक बॉक्स है, ई और डी के बीच दोस्त एक बॉक्स है। तो डी तो यहाँ दोस्त फिक्स है, तो ई यहाँ रहेगा तभी ना एक बॉक्स यहाँ बन पाएगा। ई और डी के बीच एक बॉक्स है, तो ए एक बॉक्स बन गया है, बॉक्स 3। तो डी तो यहाँ फिक्स है, तो हम डी को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ई दोस्त यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे वाले क्वेश्चन को पढ़ते करें कि डी ई के नीचे एक स्थान पे बैठा है, ई जो है डी के नीचे एक स्थान पे बैठ गया, यहां तक क्लियर है। ई और डी के बीच एक बॉक्स है, कह रहे एफ सबसे नीचे स्थान पे नहीं है दोस्त, एफ सबसे नीचे स्थान पे नहीं है। एफ दोस्त यहाँ नीचे नहीं बैठेगा, तो ऊपर तो बैठ सकता है भाई। एफ नीचे नहीं बैठेगा तो ऊपर तो बैठ सकता है या नहीं सकता है, बताइए। हो गया, एफ नीचे नहीं है, एक स्थान पे नहीं बैठा है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रखा गया है दोस्त, नीचे से दूसरे स्थान पे एक और बॉक्स रखा हुआ है दोस्त, जिसका नाम है, देखिए एफ हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सी बचा हुआ। सी को दोस्त सबसे नीचे हम बैठा देते हैं, हम बैठाने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में दोस्त। आप उससे पूछ रहे हैं कि नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रखा गया है दोस्त। नीचे से दूसरे स्थान पे हम कौन बॉक्स रखे हैं दोस्त, बॉक्स ई रखे हैं। नीचे से दूसरे स्थान पे कौन बॉक्स रखे हैं दोस्त, ई रखे हैं। तो ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मित्र। ई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो चलिए छापिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, जिनका दोस्त मैथ और रीजनिंग के बदौलत सिलेक्शन रुक रहा है दोस्त, या कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें दोस्त ये काम का चीज़ है दोस्त। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका हर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्त। फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ते हैं दोस्त, सारा चीज़ आपका दोस्त मिलता रहे। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे अपलोड करा देंगे, जिसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जोड़ के देख सकते हैं दोस्त। तो आइए एक और बेहतरीन ही कंसेप्ट करते हैं, जो आपको दोस्त जानना होगा। देख लीजिए, एक सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक बेशर्ते आपको हाई लेवल का दोस्त तैयारी नहीं रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए दोस्त आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। क्वेश्चन में लिखा है कि 6 दोस्त अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिबा ने ऑनलाइन टेस्ट दिए। कैसा टेस्ट दिए दोस्त, ऑनलाइन, जैसे आप लोग देते हैं एग्जाम में। सभी ने टेस्टों में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सुरेश ने प्रियंका से ज्यादा लेकिन अरुण से कम अंक प्राप्त किए। हिबा ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए। अरुण ने प्रियंका और राहुल से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो 6 में सबसे ज्यादा अंक कौन प्राप्त किया दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। 6 में सबसे ज्यादा अंक कौन प्राप्त किया, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त एग्जाम में। तो क्या तरीका होगा मित्र ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। ये जो सिंबल होता है बड़ा छोटा का, ये सिंबल लगाते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बराबर है। ऐसे करेंगे दोस्त तो आप फंसेंगे। जो एक नारा दिया है ना, बांटेंगे तो कटेंगे, यानी ऐसे इस कंसेप्ट के यूज करेंगे दोस्त। यहाँ घर पे कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आप फंस जाएंगे दोस्त। इसलिए एग्जाम में नहीं फंसना है तो क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त, आइए समझाते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सारे लोग, बोर्ड पे ध्यान देना है। तो सारे लोग कितना मित्र है दोस्त, 6 मित्र है। कौन कौन है,
6 मित्र है भाई, कौन कौन है बताइए, नाम बताइए सारे लोग। 6 मित्र में है दोस्त आपका अरुण है, तो यहाँ अरुण, ए से अरुण लिख देते हैं। उसके बाद एस है तो सुरेश लिख देते हैं, एस से सुरेश हो जाएगा आपका। राहुल है दोस्त, आर से राहुल हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा दोस्त, प्रियंका हो जाएगा। डी से दिलन हो जाएगा। और एच से हिबा हो जाएगा, हिबा। एच से क्या हो जाएगा दोस्त, हिबा हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा दोस्त, हिबा हो जाएगा। यानी 6 मित्र दोस्त हम बना दिए 6 मित्र। मान लीजिए कि ये है दोस्त आपका, ये आपका दोस्त 6 मित्र दिया हुआ, कह रहा है कि सबका अलग अलग अंक प्राप्त हुआ है एक एग्जाम देने के बावजूद। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्त, क्वेश्चन के अनुसार चलना होगा। कह रहे सुरेश ने प्रियंका से ज्यादा लेकिन अरुण से कम। सुरेश ने दोस्त प्रियंका से ज्यादा अंक प्राप्त किया। सुरेश ने क्या किया है दोस्त, प्रियंका से ज्यादा, प्रियंका मान लीजिए कि यहां तक आई है, तो सुरेश इससे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। सुरेश का क्या दोस्त, इससे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। सुरेश प्रियंका से ज्यादा लेकिन अरुण से कम अंक प्राप्त किया है, यानी अरुण दोस्त इन दोनों से ज्यादा अंक लाया है। तो थोड़ा सा नीचे पाई इसका दोस्त हो जाएगा। और आगे के स्टेप में चलते हैं दोस्त। प्राप्त किया है, हिबा ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है। हिबा है दोस्त जो सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो मान लीजिए कि हिबा यहां तक आ रही है, इतना मार्क्स तक आ रही है। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किया है दोस्त। दिलन जो है दोस्त आपका राहुल से कम अंक, तो राहुल से कम अंक दिमन प्राप्त किया है, दिलन। तो दिलन दोस्त हिबा से तो ज्यादा किया होगा, क्योंकि हिबा दोस्त सबसे कम है। हिबा का है मित्र, सबसे कम है, तो हिबा से तो दिलन ज्यादा किया होगा। और राहुल का किया है दोस्त, दिलन जो है राहुल से कम अंक, तो राहुल दोस्त दिलन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दिलन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्त, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दिलन से क्या हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा मित्र ज्यादा हो जाएगा। दिलन से थोड़ा सा मित्र क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिलन से क्या हो जाएगा मित्र, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दिलन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये दिलन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कर अरुण ने प्रियंका और राहुल से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। अरुण जो है दोस्त प्रियंका से भी और राहुल से दोनों से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। प्रियंका से और राहुल से दोनों से अरुण ज्यादा प्राप्त किया, यहाँ भी दोस्त ज्यादा प्राप्त किया, कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्त किया है। तो पंक्ति में सबसे ज्यादा अंक कौन प्राप्त किया है दोस्त। अब एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को और आंसर को ढूंढते हैं दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन में कि सुरेश ने प्रियंका से ज्यादा लेकिन अरुण से कम अंक प्राप्त किए। सुरेश ने प्रियंका से ज्यादा, ये जो सुरेश है दोस्त प्रियंका से ज्यादा और अरुण से कम अंक प्राप्त किया। ठीक है भाई, कह रहा है प्राप्त किए। हिबा ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, हिबा सबसे कम प्राप्त किए है। दिलन ने राहुल से कम प्राप्त किए। अरुण ने प्रियंका और राहुल से ज्यादा, अरुण जो प्रियंका है दोस्त राहुल है इनसे भी ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो कह रहे 6 में सबसे ज्यादा अंक कौन प्राप्त किया है दोस्त, सबसे ज्यादा कौन प्राप्त किया दोस्त, अरुण। अरुण का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है मित्र, सी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बोलो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बोलो भाई, क्लियर हुआ सारे लोग को। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं दोस्त एक बेहतरीन और कंसेप्ट की ओर, जो आज का लास्ट कंसेप्ट रहेगा दोस्त। इसके बाद सेकंड लास्ट रहेगा दोस्त। इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद दोस्त समाप्त करेंगे वीडियो को। आइए दोस्त, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 6 डॉक्टर KLMNOP एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। N और L के बीच केवल एक बैठा है, K के बीच केवल P बैठा है। यहां दोस्त क्वेश्चन यहां छूटा हुआ है। यहां मान लीजिए कि O लेते हैं दोस्त, O और K के बीच केवल P बैठा है, तो K और M के दाई से 5वें स्थान पे बैठा है, तो M के ठीक दाएं कौन सा होगा दोस्त। यहाँ एक स्टेप क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखते हैं।
सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। आंसर तो दोस्त दूसरा आ जाएगा। आइए इसे भी बैठाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि कितने बंदे हैं दोस्त, आपका 6 बंदे हैं। डॉक्टर है दोस्त, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। आइए दोस्त, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ कितना आदि है दोस्त? 6 है। कितना है दोस्त? 6 है। ये मान लीजिए कि 6 है, तो पहला को मान लेते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा डॉक्टर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 बैठ गया दोस्त, डॉक्टर है, सारे लोग एक पंक्ति में बैठा हुआ है। कह रहे सभी उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, उत्तर की ओर किया है। कह रहे एन और एल के बीच केवल एक बैठा है। एन और एल के बीच, एन और एल के बीच केवल एक बैठा है। दोस्त ये कंफर्म डाटा नहीं हुआ कि एल यहाँ होगा कि एन इधर होगा, तो आगे चलते हैं दोस्त। ये डिसाइड होगा कि एन यहाँ रहेगा कि एल यहाँ रहेगा। कह रहे क्यू और के के बीच पी बैठा है। क्यू और के के बीच यहां रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्त। के जो है दोस्त एम के दाईं से 5वें स्थान पे बैठा है। के जो है दोस्त एम के दाईं से, एम के दाएं से 5वें स्थान पे। मान लीजिए कि एम यहां रखते हैं दोस्त। एम के दाएं से 5वें स्थान पे कौन बैठा है दोस्त? के। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5वें स्थान पे क्या बैठा है दोस्त? आपका के बैठा है। एम के दाएं से 5वें स्थान पे, एम के दाएं से 5वें स्थान पे कौन बैठा है दोस्त? 5वें स्थान पे के बैठा हुआ है। एम के 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है क्यू जो है दोस्त, क्यू और के बीच पी बैठा है। क्यू और के के बीच, क्यू और के बीच पी बैठा हुआ है। तो Q और K के बीच P बैठा है, तो ये स्टेप दोस्त आपको हटाना होगा। तो यहाँ जो हमने Q और K के बीच, Q और K के बीच कौन बैठा है दोस्त? आपका P बैठा हुआ है। Q और K के बीच P बैठा हुआ है। आगे पहले स्टेप में बोला था कि N जो है दोस्त L के बीच केवल एक बैठा है। एन और एल के बीच, एन और एल के बीच कौन बैठा है दोस्त? एक बंदा बैठा है। तो यहां दोस्त क्यू नहीं होगा। एल और एन के बीच, एन और एल, एन और एल के बीच यहां दोस्त फिर से इसे समझाते हैं हम लोग। कह रहे क्यू के के बीच केवल पी बैठा है। क्यू और के बीच, के है दोस्त यहाँ क्यू है, केवल पी बैठा हुआ है। और शुरू में बोला था कि एन और एल के बीच केवल एक बैठा है। एन और एल, यहाँ एल होगा, एन के बीच यहाँ के हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। के तो यहाँ फिक्स है दोस्त। के बीच पी बैठा है, पी बैठा है, तो यहाँ पी बैठ गया, तो यहाँ एल रहता है दोस्त। एल यहाँ पे हम एल को लेते हैं, तो कह रहे एन और एल, एन और एल के बीच एक बैठा है। एन और एल के बीच एक बैठा है, जो बैठा हो जाएगा। यहाँ दोस्त क्वेश्चन में यहाँ जो छूटा हुआ है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा दोस्त? एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका दोस्त सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोस्त 6 डॉक्टर हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। एन एल के बीच केवल बैठा है, एन और एल के बीच केवल एक बैठा है। एल एन के बीच पी बैठा है। के एम के दाईं ओर से 5वें स्थान पे है, तो एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? दोस्त ये आपको क्वेश्चन को डाटा सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं? आइए दिखाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि एल, एन और एल के बीच एक बैठा है। एन और एल के बीच दोस्त एक बैठा हुआ है। यहाँ दोस्त एन और एल के बीच एक बैठा हुआ है।
एन और एल के बीच कौन बैठा है दोस्त, एक बैठा है। एन और एल के बीच एक यहाँ बैठा हुआ है दोस्त। आगे चलते हैं, कर एल जो है दोस्त, एल और के बीच भी बैठा है। एल और के बीच, एल और के बीच दोस्त यहाँ पी बैठ गया, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है दोस्त। करेक्ट, के जो है एम के दाईं ओर से पचवे बैठा है। के जो एम के दाईं ओर से, एम के दाईं इधर हो जाएगा दोस्त, बाएं इधर होगा, पचवे बैठा हुआ है, पचवे बैठा हुआ है। तो एम की ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। एम के ठीक दाएं, एम के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्त, आपका एन। एन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, एन। ये दोस्त 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो यहाँ एक बचा हुआ बंदा है दोस्त, इस खंदे पे बैठ जाएगा। देखिए कौन बैठा है, बचा है दोस्त ओ यहाँ बैठेगा। ओ से हमको कोई लेना देना नहीं है दोस्त। तो आपका आंसर का हो जाएगा एन। एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त, आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जानवी पणिता एक पंक्ति की अंतिम छोर पे खड़ी है, जिनमें सभी छात्रों की मुख है, सभी छात्र उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जानवी रवि के बीच केवल 26 छात्र हैं, तो रवि और पंडिता के बीच 14 छात्र खड़े हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये आपसे दोस्त क्वेश्चन में पूछ रहा है। कह रहा है कि जानवी पंडिता के अंतिम छोर पे खड़े हैं। यहाँ दोस्त जानवी है, यहाँ दोस्त पंडिता है। क्या है दोस्त, पंडिता है। ये पंक्ति की अंतिम छोर पे खड़ी है दोस्त, ये पंक्ति की अंतिम छोर पे खड़ी है, ठीक है। सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं दोस्त। जानवी और रवि के बीच, जानवी है दोस्त और रवि के बीच कितना व्यक्ति है दोस्त, 26 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, कितना छात्र है दोस्त, 26 छात्र है। जानवी और रवि के बीच कितना छात्र है दोस्त, 26 छात्र हैं, यानी 26 स्टूडेंट है। रवि और पंडिता के बीच कितना स्टूडेंट है दोस्त, रवि और पंडिता के बीच कितना स्टूडेंट है दोस्त, 14 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है दोस्त, 14 स्टूडेंट है। कह रहे कुल पंक्ति में कितना स्टूडेंट है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्त, कुल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो अब आपको देखना होगा दोस्त जानवी और रवि के बीच कितना है दोस्त, 26 है। तो इसका मतलब होगा कि जानवी और रवि के बीच 26 स्टूडेंट है बीच, तो इसका मतलब रवि भी इसमें काउंट हुआ है और जानवी भी दोस्त इसमें काउंट हुआ है। तो टोटल रवि तक दोस्त स्टूडेंट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। बीच में दोस्त 26 है, इसका मतलब जानवी और रवि को दोस्त काउंट नहीं किया है। तो हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। और आगे बोला रहा है कि रवि और परिणीता के बीच कितना स्टूडेंट है दोस्त, 14 स्टूडेंट है। तो रवि और परिणीता के बीच 14 स्टूडेंट है दोस्त, तो इसमें रवि को भी काउंट नहीं किया गया और परिणीता को काउंट नहीं किया गया है। तो इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट की बात करें दोस्त कितना हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा। 16 तो हो जाएगा दोस्त, लेकिन हमने क्या गलती किया है दोस्त, रवि को 2 बार काउंट कर लिया है। रवि को यहाँ भी काउंट कर लिया है, एक बार यहाँ भी काउंट कर लिया है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, रवि को 2 बार काउंट किए हैं दोस्त, एक बार इस खंदे में किए हैं, एक बार इस खंदे में किए हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, 1 माइनस करना होगा। तो दोनों को जोड़ के क्या करना होगा मित्र, 1 को माइनस करना होगा आपको। यही थ्योरी है दोस्त, थ्योरी समझना होगा आपको। तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में दोस्त, खड़े हैं दोस्त 14 व्यक्ति खड़े हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं दोस्त, पंक्ति में कुल कितने हो जाएगा, तो 28 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 हो जाएगा, 8 6 14 की 4, 3 1 4 44। 1 माइनस करना होगा दोस्त, क्योंकि रवि को हमने क्या किया है दोस्त, 2 बार काउंट कर लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 43। 43 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, डी में दिया है। पंक्ति में कितने स्टूडेंट है दोस्त, 43। 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बता सकते हैं दोस्त। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।